अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। और आप लोगों की दुआओं से हम लोग भी अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये व्लॉग देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि ट्रैवलिंग व्लॉग है। मतलब ट्रैवलिंग व्लॉग तो ये चल ही रहा है यूएसए का पूरा, मगर हम लोग एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हैं, यानी डलास से न्यूयॉर्क जा रहे हैं फ़्लाइट में। तो हम लोग आंटी के घर से जब आए तो आंटी ने ये खाना पैक करके दिया था, चिकन का सालन और चावल, तो वही हम लोग खा रहे हैं। पिछले व्लॉग्स जो आपने मेरे देखे होंगे तो उन लोगों को पता ही होगा कि हम लोग अपनी आंटी के घर रुके थे डलास में, और वहाँ से हम लोगों ने वहाँ से निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए। तो वहाँ पे मैंने वो व्लॉग एंड कर दिया था। अभी नया व्लॉग स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग फ़्लाइट में बैठ चुके हैं और न्यूयॉर्क जा रहे हैं, यानी डलास एयरपोर्ट पे हैं और न्यूयॉर्क जा रहे हैं। और ये देखिए सब लोग फ़्लाइट में बैठ गए हैं। यहाँ से 2.5 घंटे की फ़्लाइट है। एक्चुअली जो हम लोग का वो पेपर था टिकट्स का, उसमें लिखा था 3.5 घंटे की फ़्लाइट है, मगर 2.5 घंटे की फ़्लाइट निकली, क्योंकि डलास और न्यूयॉर्क में 1 घंटे का डिफरेंस है। यानी डलास 1 घंटे पीछे है तो न्यूयॉर्क 1 घंटे आगे था। जैसे डलास में 5:30 बज रहे थे तो न्यूयॉर्क में 6:30 बज रहे थे। और ये देखिए फ़्लाइट टेक ऑफ कर गई है और ऐसे ही नीचे नीचे ही लेके गई है। मतलब एक सिटी के बाद दूसरे सिटी आ रहा है, दूसरे सिटी के बाद तीसरा सिटी आ रहा है, नीचे नीचे गई है। और देखिए फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क में देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है व्यू, नज़ारा ऊपर से देखने में फ़्लाइट से कितना ब्यूटीफुल लग रहा था एकदम। मोबाइल में तो इतना खूबसूरत नहीं आया है, मगर सामने से ऊपर से जब देख रहे थे विंडो से ना, इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था न्यूयॉर्क। ऊपर से इसका एरियल व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। आप लोग खुद ही देख सकते हैं, बीच बीच में दरिया है और इसका मैनहट्टन का ब्रिज नज़र आ रहा है। और इधर इधर मतलब सिटीज़ हैं, बीच में दरिया है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ब्यूटीफुल है न्यूयॉर्क। तो वैसे ही है आगे कि आप मेरे जो व्लॉग्स आएंगे ना न्यूयॉर्क के, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि न्यूयॉर्क बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है और ऊपर से देखने में उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, इतनी ज़्यादा, क्योंकि फ़्लाइट कैंसिल हो रहे थे, बहुत सारे फ़्लाइट कैंसिल हुए थे, सिर्फ हम लोग की फ़्लाइट उड़ी थी। तो बहुत ज़्यादा क्योंकि विंडी था, वहाँ पे बर्फ़ भी गिरी थी। और देखिए हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं एयरपोर्ट, और हस्बैंड जो है टैक्सी बुक कर रहे हैं। तो जब हम लोग एयरपोर्ट के बाहर निकले तो वहाँ पे देखा साइड साइड में बर्फ़ गिरी हुई थी। तो टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि आज सीज़न का लास्ट स्नो है और बारिश हुई थी, इसके बाद अब और स्नो नहीं पड़ेगी। और इतना ज़्यादा ठंडा था। हस्बैंड यहाँ पे बुक कर रहे थे टैक्सी। तो टैक्सी हम लोगों ने येलो कैब बुक करी थी, क्योंकि जब हम लोग प्राइवेट ऊबर वगैरह बुक करते हैं तो वो 25-30 एक्स्ट्रा लेते हैं। हम लोग ने येलो टैक्सी बुक किया था जिसका रीज़नेबल चार्ज था, जो कि रजिस्टर्ड होती है। और देखिए हम लोग पहुंच गए हैं न्यूयॉर्क में अपने होटल में, गैलेवेंट होटल का नाम था। और इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मैंने बाहर मोबाइल ही नहीं निकाला। पॉकेट में मेरे हाथ था जैकेट के, और बाहर मोबाइल ही नहीं निकाला कि मैं कुछ भी जो बर्फ़ साइड में गिरी थी वो सब मैं कुछ रिकॉर्ड कर सकूँ, क्योंकि हद से ज़्यादा ठंडा था और माइनस में टेम्परेचर था। और वहाँ से हम लोग आए और रूम में सो गए। और नेक्स्ट डे देखिए, नेक्स्ट मॉर्निंग है। तो अब मैं यहाँ से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। जब हम लोग आए थे तो हम लोग बस सो गए थे। और देखिए जब मेन डोर से एंटर करेंगे तो साइड में वॉशरूम था और एक साइड में एक क्लोजेट था, जहाँ पे अपने कपड़े वगैरह हैंग कर सकते हैं और छोटी मोटी जो भी है सूटकेस वगैरह रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने अपनी जैकेट्स वगैरह रख दी थी। और ये देखिए यहाँ पे सूटकेस रखा हुआ है, इतनी जगह इसमें खाली मिल गई। और यहाँ पे हमारे सूटकेस रखे हुए हैं। और ये देखिए टेबल रखा हुआ है, 2 ट्विन बेड लगा हुआ है, एक ये है बेड और एक ये है, 2 बेड्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे टीवी भी है, आराम से बच्चे कार्टून वगैरह एंजॉय कर रहे हैं। तो ये रूम था जो कि परफेक्ट था, इतना आराम से हम लोगों के लिए 4 दिन के लिए। और यहाँ पे देखिए ये विंडो है जहाँ से बहुत ही कुछ भी व्यू नज़र नहीं आ रहा था, बस सामने की बिल्डिंग नज़र आ रही थी। आप लोग खुद ही देख सकते हैं, सामने की एक बिल्डिंग थी। हम लोग ने उनसे बोला भी कि हम लोग को कुछ दीजिए होटल। और यहाँ पे देखिए एसी लगा हुआ है, नीचे हीटर, और हीटर हम लोग ने चालू किया हुआ था, यहाँ उसका बटन है, हीटर चालू किया हुआ था। तो रूम में अच्छा खासा गर्म था, जिसकी वजह से हम लोग को जैकेट वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं, हम लोग नॉर्मल कपड़ों में रूम में आराम से थे। और बाहर तो इतना ज़्यादा ठंड है कि अब बिना हीटर के रह ही नहीं सकते हैं। तो रूम माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। उसके बाद हम लोग रेडी वेडी होके निकल गए हैं नाश्ते के लिए बाहर, क्योंकि पहले तो जब हम लोग ने होटल बुक किया था उसमें लिखा हुआ था ब्रेकफास्ट है। बाद में जब हम लोग ने पता किया, होटल आए, तो उन लोगों ने बोला अब ये कुछ टाइम पहले ही उन लोगों ने ब्रेकफास्ट बंद किया है होटल में। तो हम लोग बहुत डिसअपॉइंट हुए, मगर फिर हम लोग निकलते चले गए। रेडी वेडी नहीं हुए, जो कपड़ों में हम लोग कल आए थे उसी कपड़ों में निकल गए।
और कि हम लोग जाते हैं देखते हैं आसपास कुछ है तो खाते। एकदम टाइम स्क्वायर में हमारा होटल था, बस एक गली से निकलो और गली भी क्या 20-25 कदम की वो गली थी, गली भी नहीं थी, वो जो अंदर की रोड होती है वो थी। और ये देखिए मेन टाइम स्क्वायर आ गया, और टाइम स्क्वायर में उसी साइड हम लोग की ही गली जो हम लोग की रोड थी उसी में कॉर्नर पे क्रिस्पी क्रीमी था। तो हम लोग ने सोचा चलो क्रिस्पी क्रीमी खा लेते हैं, डोनट्स और कॉफ़ी पी लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ऐसे छोटे छोटे स्टॉल भी लगे हुए हैं जहाँ पे आपको हलाल फूड मिल सकते हैं, मगर कुछ हैवी खाने का मन नहीं था तो हम लोग क्रिस्पी क्रीमी में आ गए। और यहाँ पे हम लोगों ने डोनट्स वगैरह लिए, बच्चों ने जब क्रिस्पी क्रीमी देख लिया तो उन लोगों को फिर कुछ और समझ ही नहीं आया, तो हम लोगों ने भी डोनट्स खाया। इंग्लिश ब्रेकफास्ट हो गया हम लोग का, डोनट्स खाया हम लोगों ने और कॉफ़ी पिया गरम गरम। और देखिए बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा बाहर हो तो इतनी ज़्यादा ठंड, और किसी स्टोर में आ जाओ ना तो ऐसा वहाँ हीटर चलता रहता है कि गर्म का एहसास नहीं होता। बच्चों ने देखिए ग्लव्स उतार दिए, कैप्स उतार दिए, सब उतार दिया। यहाँ पे आ गया है हमारा डोनट्स, तो अब डोनट्स एंजॉय करेंगे। और ये देखिए कॉफ़ी भी आ गई है, डोनट्स और कॉफ़ी पियेंगे। और सबसे अच्छी बात ये थी यहाँ पे फ्रेशली जो है डोनट्स बन रहे थे, खुद ही देख सकते हैं आप लोग, मशीन में देखिए डोनट्स बन रहे हैं और यहाँ पे देखिए फ्राई हो रहे हैं। मतलब कोई भी मैन मेड वर्क है ही नहीं, सब मशीन वर्क है। यहाँ पे देखिए डोनट्स फ्राई हो रहे हैं मशीन से ही, वहाँ पे आटा कट के बन रहा था, मतलब सर्कल सर्कल, और फिर उसके बाद यहाँ पे फ्राई हो रहा है। अभी आगे यहाँ पे एक मशीन लगी है, इसमें जो है फ्लिप हो रहा था, यहाँ देखिए इसमें फ्लिप हो रहा है, पलट रहा है डोनट्स ताकि दोनों साइड अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए तो एकदम लाइव हम लोगों ने देखा तो बड़ा मज़ा आया। और यहाँ पे देखिए आराम से जा रहा है, यहाँ पे ग्लेजिंग हो रही है इसकी, जो भी क्रीम वगैरह ऊपर से शुगर वगैरह लग रहा है, अपने आप सब कुछ लग रहा है। और इतना ज़्यादा यहाँ पे रश था कि शायद वो मशीन ही काम कर सकती है, लोग नहीं बना सकते इतनी जल्दी इतना सारा डोनट्स, क्योंकि बहुत लोग थे, बहुत रश था। और ये देखिए फाइनली डोनट्स आ रहे हैं, सिंपल वाले। शायद अंदर दूसरी मशीनें होंगी जहाँ पे वो लोग उसको दूसरे ड्रेसिंग्स वगैरह दूसरे वो करते होंगे, दूसरे फ्लेवर्स के। यहाँ पे तो ये नॉर्मल वो ग्लेज्ड जो ओरिजिनल डोनट्स होते हैं ना, ग्लेज्ड डोनट्स जिनको बोलते हैं, वो बन रहा था। फिर हम लोग वहाँ से निकल के आए तो एक तरफ एक शॉप थी जो कि सारे सोवेनियर्स की शॉप थी, तो मैं वहाँ पे घुस गई क्योंकि मुझे बाहर इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। और हस्बैंड को बाहर वो मिल गया था कि जो टूर पैकेजेस नहीं बेचते हैं उनका सेल्समैन मिल गया था, तो हस्बैंड वो बातें करने लगे, अपना टूर पैकेज समझ रहे थे, हॉप ऑन हॉप ऑफ बस हम लोग लेने वाले थे, तो हस्बैंड वो अपना सब समझ रहे थे कौन से रूट से लेके जाएंगे। और मैंने देखिए एक लेगिंग्स पहनी थी, ये पहना था, तो मुझे पैरों में इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, कान इतने ज़्यादा ठंडे हो रहे थे, और हस्बैंड यहाँ पे खड़े होके अपना बातें कर रहे थे। फिर मेरे को देखा कि अंदर हूँ मैं स्टोर में, तो हस्बैंड भी अंदर आया। यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे जो सोवेनियर्स है, ये न्यूयॉर्क के फ्रिज मैग्नेट्स हैं, वो सब हम लोग ले रहे हैं, देख रहे हैं। और वहाँ से थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पे फायर स्टेशन था, फायर ब्रिगेड का। तो यहाँ पे देखिए यहाँ की फायर ब्रिगेड खड़ी हुई थी, और वहाँ पे जो भी वर्कर्स हैं, जो भी स्टाफ हैं, वो खड़े हुए थे। तो जायद चले गए फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए, तो उन लोग ने बुलाया, उन लोग ने बोला इधर आओ, बीच में आओ, सेंटर में आओ, और वो लोग पोज दे रहे हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। जब जायद की फ़ोटो हो गई तो जोहान भी बोलने लगे मुझे भी फ़ोटो खिंचाना है, फिर वो भी गए, जोहान भी फ़ोटो अपना क्लिक कराने लगे। तो माशाल्लाह वहाँ पे लोग जो है बहुत कोऑपरेटिव हैं। यहाँ पे देखिए NYC जो पुलिस है, न्यूयॉर्क पुलिस, तो किस तरह से वो ट्रैफिक वगैरह क्लियर कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जा रहा था और इतनी ज़्यादा हम लोग को ठंड लग रही थी ना कि अनबेरेबल था। अब मैंने बोला रूम में चलते हैं, रूम में जाके बैठते हैं, या तो फिर कुछ और भी ज़्यादा पहन के आते। तो देखिए रूम में वापस होटल आ गए, क्योंकि सब वॉकिंग डिस्टेंस में ही था, मतलब 2-2 मिनट के ऐसे। तो ये पूरा हमारा रिसेप्शन है। तो जब तक लिफ्ट आ रही थी तो मैंने सोचा रिसेप्शन का शूट कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोग का जो रूम था ना वो 13 फ्लोर पर था। और यहाँ पे देखिए रूम में आ गए हैं, और मैं यहाँ ग्लव्स पहन रही हूँ।
और जैकेट के अंदर मैंने एक मोटा सा स्वेटर डाला, ऊपर से मफलर हस्बैंड का लिया, वो कैप लगाया मैंने, पहले तो हिजाब लगाया हुआ था, हिजाब वगैरह सब उतार के फेंका, मैंने कैप लगाया, मफलर लगाया, ग्लव्स पहनी मैंने, बच्चों को भी मैंने पहनाया अंदर, और मैंने देखिए जीन्स पहन लिया, वो लेगिंग्स के ऊपर जीन्स पहन लिया। तो इतनी ज़्यादा ठंड थी, मैंने बोला अब जाके थोड़ा मैं अगर बाहर निकलूँ तो मैं घूम सकती हूँ, मगर फिर भी इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। मगर जब आए हैं घूमने तो फिर घूमना ही है ना, तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा ठंड। अब ठंड है तो क्या करें। और कुछ लोग को मैं देख रही थी इस तरह से बाल वाल खोल के लड़कियां घूम रही थी, जिनको मैंने कहा ये लोग कैसे बेयर करें, लोग को ठंड नहीं लग रही है। और देखिए मैंने जीन्स पहन लिया है, और वहाँ पे जोहान जो है ठंड के मारे बैठ गए नीचे, कहने लगे कि मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो ये है पूरा टाइम स्क्वायर। यहाँ पे देखिए तरह तरह के आप लोगों को कैरेक्टर्स मिलेंगे, जैसे बैटमैन आ गए हैं, तो एकदम रियल बैटमैन लग रहा है, क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही है। आपको देख के लग रहा होगा कितनी हवा थी, जो कि इतनी ज़्यादा फ्रीजिंग थी, हवा की वजह से और भी ज़्यादा हम लोग को ठंड लग रही थी। तो इस तरह के अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स देखने को वहाँ पे मिलते हैं। आप देख सकते हैं बैटमैन है, मिक्की माउस थे, और भी अलग अलग आयरन मैन, स्पाइडर मैन सब खड़े रहेंगे, ये सब देखिए। और ये लोग के साथ अगर फ़ोटो खिंचाते हैं ना, वो लोग बुलाते हैं आओ आओ फ़ोटो खिंचाओ, तो फिर पैसे लेते हैं। मगर उन लोग ने हमसे ज़िद नहीं किया, उन लोग ने हमसे बोला पैसे के लिए, तो मैंने बोला आई डोंट हैव मनी, और फिर उन लोग ने कुछ ज़िद विद नहीं करी। मैंने मगर सुना था, मुझे पता नहीं था कि ये लोग पैसे लेते हैं। बाद में मुझे किसी ने बताया कि वो लोग पीछे पड़ जाते हैं, अच्छा उनके साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचा लो, बाद में वो लोग पीछे पड़ जाते हैं कि पैसे दो पैसे दो। मगर ऐसा नहीं हुआ। जाहिद ने 3-4 जगह इन लोग के साथ पिक्चर निकाली, मगर उन लोगों ने कुछ भी ज़िद नहीं किया। मैंने बोला नो नो, तो उन लोगों ने जाने दिया। और ये देखिए पूरा टाइम स्क्वायर, और यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई हैं जहाँ पे आप लोग बैठ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं व्यू। और बस ऐसे ही देखते रहिए, आ रहे हैं जा रहे हैं लोग, उनको देखते रहिए, व्यू एंजॉय करते रहे, मतलब बस बैठ के चिल कर सकते हैं पूरा टाइम स्क्वायर आराम से। बच्चे भी माशाल्लाह थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं। ठंड तो थी, देखिए कितना उड़ रहा है जोहान का, मतलब कैप का वो जो आप आगे फर लगे हुए हैं ना, पूरा उड़ रहे हैं। मगर जब यहाँ आए तो ठंड तो लग रही थी, मगर काफ़ी अच्छा लग रहा था, जाने का दिल नहीं हो रहा था। और यहाँ पे देखिए हम लोग ने सोचा बच्चों के लिए निंजा मास्क ले लेते हैं, क्योंकि बच्चों को मुँह पे बहुत ठंड लग रही थी, हाथ में ग्लव्स पहना दिया, सर पे टोपी लगा दिया, बच्चों के फेस पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि मैं खुद भी फील कर रही थी। मैंने तो पूरा मफलर बांधा हुआ था हस्बैंड का नाक के पास, मुँह के पास, मगर ये लोग यहाँ पे इतना महंगा दे रहे थे, $15 $20 का। तो फिर मैंने सोचा आगे देखते हैं। और फिर जब आगे आए चलते चलते, तो यहाँ पे कुछ रोड पे साइड में वो लोग, साइड में क्या सेंटर में ही कुछ ये लोग डांस, कुछ परफॉर्मेंस कर रहे थे, कुछ तो स्टंट वगैरह कर रहे थे, तो वो भी मैंने रिकॉर्ड किया। आप लोग भी इंजॉय करिए। New York City, here we go. Showtime coming up. Showtime coming up. New York City is about to begin. Clap करो, clap. Clap करो. I think you're ready. Stop the music. Stop the music. Let me move to the left. Let me move to the left.
Check him out. Hey, ladies, he's single with 5 kids. How do you y'all? If you see something you like, make some noise. Woo! Clap those hands. Everybody clap. Let's take this show to another level. Everybody clap those hands. I'll get up, I'll get down. See the white guy, he was like, oh man. Here we go. My brother's going over. Everybody clap. और फिर से जायद को ये दिख गए कैरेक्टर्स जिनके साथ जायद फ़ोटो खिंचाने के लिए जा रहे थे, मगर वो लोग बिजी थे अपना बातें करने में। ये देख सकते हैं आप लोग, ऐसे जगह जगह पे बहुत सारे ये लोग मिलेंगे और काफ़ी अच्छा लगता है फ़ोटो खिंचाने, एकदम रियल कैरेक्टर्स लगते हैं। देखिए खड़े हो गए फ़ोटो खिंचाने के लिए जायद। और ये देखिए आगे मेरे पास, मैंने कहा उनको सेंटर पे खड़े होने को, तो फिर वो आ गए मेरे पास ही। और यहाँ पे गर्मा गर्म वो नट्स फ्राई कर रहा था कुछ, तो उसको मतलब सॉटे कर रहे थे, तो गरम गरम खाने में अच्छा लग रहा था। हम लोग ने नट्स लिए और यहाँ पे जगह जगह पे आप लोग को ऐसे लोग मिलेंगे। देखिए कुत्ता पकड़ के बैठे हुए हैं, प्लेट रखे हुए हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, वो भी डॉलर्स में। तो ऐसे बहुत से लोग दिखेंगे। और यहाँ पे जो है न्यूयॉर्क की पुलिस बीच बीच में घूमती रहती है, तो टैक्सी ड्राइवर ने भी बताया था बहुत ज़्यादा सेफ़ है, कोई भी डरने की बात नहीं है। और हम लोग को खुद भी दिखा कि पुलिस है, बोलते पुलिस सिविल ड्रेस में भी घूमती रहती है, आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। और वाकई बहुत सेफ़ था, हम लोग को ज़रा भी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आई। और देखिए फूड स्टॉल पे फिर हम लोग ने सोचा बच्चों को भूख लग रही थी, कुछ खिला देते हैं बच्चों को। सॉसेज सैंडविच दिख गया, तो सॉसेज सैंडविच वगैरह लेने के लिए रुक गए। ये सब हलाल फूड होते हैं। इजिप्शियन लोग, सारे इजिप्शियन लोगों ने यहाँ पे ये ऐसे स्टॉल लगाए हुए हैं, तो खाने पीने की, अगर मुस्लिम हैं हलाल फूड अगर देख रहे हैं तो खाने पीने की तो दिक्कत एकदम भी नहीं होगी अगर न्यूयॉर्क सिटी में है तो। सिर्फ टाइम स्क्वायर में नहीं, आगे के भी आप मेरे ब्लॉग्स देखेंगे, उसमें भी आप लोग को नज़र आएगा कि दूसरे एरिया में भी अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ पे भी हलाल फूड्स के ऐसे बहुत सारे स्टॉल हैं लगे हुए हैं, जो कि आप लोग को खाने की दिक्कत नहीं होगी। एक सैंडविच वहाँ पे $5 की थी, कोई $3 का भी दे रहा था, मतलब अलग अलग रेट थे। जो एकदम मेन टाइम स्क्वायर के पास खड़े हैं वो महंगा दे रहे थे। और फिर ये देखिए ऐसे छोटे छोटे शॉप भी नज़र आएंगे जहाँ से आप लोग अपने रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, बच्चों के लिए चॉकलेट कैंडीज़ चिप्स ले सकते हैं, तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। एकदम बच्चों के लिए भी अच्छा है खाने पीने के लिए। तो यहाँ पे बच्चे लोग कुछ चिप्स वगैरह ले रहे थे, तो हम लोग भी उन लोग को बिज़ी रखे हुए थे कि खाते पीते रहे तो ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि ज़्यादा हम लोग को रोकेंगे ना बच्चे, फिर परेशान करेंगे ठंड के लिए कि ठंड लग रही है चलो चलो, क्योंकि हम लोग वैसे भी ट्रैवल करके आए हैं, हम लोग थके भी हुए थे और ठंड भी ज़्यादा थी, तो बच्चे बोल भी रहे थे बीच बीच में कि चलिए घर चलते हैं। स्कूल बस देखिए कितनी जायंट बस है, वहाँ पे एकदम ट्रक्स भी जो और बसें इतना जायंट थे क्या बताएं। और यहाँ पे देखिए अंडरग्राउंड यहाँ पे रेलवे सिस्टम है, तो यहाँ पे जब भी ट्रेन जा रही थी ना तो हवा आ रही थी काफ़ी और आवाज़ आ रही थी, तो जायद वही चेक कर रहा था क्या है, तो हम लोग ने वही बताया कि अंडरग्राउंड है। तो टैक्सी ड्राइवर ने हम लोग को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे अंडरग्राउंड है पूरा रेलवे का। और फिर बस हम लोग निकल गए हैं और खाना वगैरह लिए, घर पे खाए। नेक्स्ट व्लॉग आप लोग को फिर कंटिन्यू मिलेगा, तब तक दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं। न्यूयॉर्क के आने वाले और भी व्लॉग्स हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे चैनल पे, एंड तक देखिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।